हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे यूनिट 10 फ्लाइंग मैन। तो अब तक हमने यूनिट 1 से यूनिट 9 के सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है और मैं आशा करता हूँ आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे यूनिट 10। ये चैप्टर पढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो सबसे पहला टॉपिक है फ्लाइंग मैन। तो आइए साथ में हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और फिर इसका मतलब समझेंगे। तो फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू, फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, फ्लाइंग मैन कांट यू टेक मी। तो स्टूडेंट्स एक बार साथ में पढ़ते हैं पोएम को। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू, फ्लाइंग सो हाई, over the mountains and over the sea, flying man can't you take me। तो इसका क्या मतलब है? ये एक स्टूडेंट है, ये फ्लाइंग मैन को देख रहा है और फ्लाइंग मैन आसमान में उड़ रहे हैं। तो वो उनसे कह रहा है फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू, फ्लाइंग सो हाई। कि फ्लाइंग मैन तुम स्काई में इतने ऊपर उड़ रहे हो और उड़ करके तुम कहाँ जा रहे हो। ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, फ्लाइंग मैन कांट यू टेक मी। तो फिर ये लड़का कहता है फ्लाइंग मैन तुम पहाड़ों के ऊपर और समुद्र के ऊपर से उड़ते हो, क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा पोएम। यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स हैं जैसे फ्लाइंग, हाई, मैन, माउंटेन्स, सी एंड टेक। तो इनके मीनिंग्स को देखते हैं और उनसे सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले है फ्लाइंग। फ्लाइंग का मतलब है उड़ान या फिर उड़ना। जैसे यहाँ पर फ्लाइंग मैन माउंटेन्स और सी के ऊपर से उड़ते हैं। तो फ्लाइंग से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई। इसका मतलब जो बर्ड्स हैं वो स्काई में बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं, काफ़ी ऊपर उड़ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ हाई। तो हाई का मतलब है ऊंचा, हिंदी में हम कहते हैं उच्च। तो हाई से हम क्या सेंटेंसेस बना सकते हैं? जैसे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ऊंची होती है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, तो हम कह सकते हैं द माउंटेन्स आर हाई। माउंटेन्स काफ़ी ऊंची होती है। नेक्स्ट इज मैन। इसका मतलब है आदमी। तो मैन से हम क्या सेंटेंसेस बनाएंगे? द लिटिल मैन शुक हिज हेड। इसका मतलब है लिटिल का मतलब छोटा, एक छोटा, मैन मतलब आदमी। तो एक छोटा आदमी या फिर इंसान हम कह सकते हैं। द लिटिल मैन मतलब छोटा इंसान, शुक हिज हेड मतलब उसने मना कर दिया। तो जब हम किसी चीज़ को मना करते हैं तो हम अपने हेड को शुक करते हैं कि नहीं, हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर द लिटिल मैन शुक हिज हेड मतलब लिटिल मैन ने अपने हेड को शुक किया, विच मीन्स उसने मना कर दिया। नेक्स्ट इज माउंटेन्स। तो माउंटेन्स का मतलब क्या है? पहाड़ या फिर पहाड़ों। माउंटेन से हम सेंटेंस बना सकते हैं माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। तो जो हाईएस्ट माउंटेन है अर्थ में, सबसे ऊंची माउंटेन, वो है माउंट एवरेस्ट। तो उस माउंटेन का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है और ये अर्थ की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। नेक्स्ट सी। तो सी का हिंदी में मतलब होता है समंदर। सी से हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड इज द फिलिपाइन सी। तो स्टूडेंट्स सी जो है वो ओशियन से छोटे होते हैं। सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडीज जो होते हैं वो होते हैं ओशियंस, और सी जो है वो ओशियन से छोटे होते हैं। तो लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड इज द फिलिपाइन सी। नेक्स्ट इज टेक। टेक का मतलब है लेना। जैसे हमें कोई गिफ्ट दे तो हम उस गिफ्ट को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं या उस गिफ्ट को लेते हैं तो हम कहते हैं टेक। टेक से सेंटेंसेस बना सकते हैं प्लीज़ टेक दिस चॉकलेट। प्लीज़ आप ये चॉकलेट ले लो। तो स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट इज लेट्स रीड। द माउंटेन्स आर हाई, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स। वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो?
तो स्टूडेंट्स फ्लाइंग मैन कहाँ जाते हैं? तो टेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? फ्लाइंग मैन कहाँ जाते हैं? ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी। तो फ्लाइंग मैन कहाँ जाते हैं? वो पहाड़ों के ऊपर और समुद्र के ऊपर वो उड़ते हैं। तो हम लिखेंगे द फ्लाइंग मैन गोज ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी। तो इसका आंसर हम यहां लिख सकते हैं द फ्लाइंग मैन गोज ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी। नेक्स्ट, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू? तो चाइल्ड क्या करना चाहता है? तो टेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? तो चाइल्ड फ्लाइंग मैन से कहता है फ्लाइंग मैन कांट यू टेक मी। मतलब जो बॉय है, चाइल्ड है, वो फ्लाइंग मैन के साथ उड़ना चाहता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द बॉय वांट्स टू फ्लाई अलोंग विद द फ्लाइंग मैन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द चाइल्ड वांट्स टू गो अलोंग विद द फ्लाइंग मैन। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट इज कैन यू गेस हु द फ्लाइंग मैन इज? चूज योर आंसर। तो यहाँ पर आपको गेस करना है कि फ्लाइंग मैन कौन है। इनमें से आप आंसर चूज कर सकते हो। तो फ्लाइंग मैन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? फ्लाइंग मैन को उड़ना आना चाहिए ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सीज। तो इनमें से कौन उड़ सकते हैं? आपको जो भी अच्छा लगे या आप जो भी सही लगे उसको आप चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर सुपरमैन को चूज करता हूँ क्योंकि सुपरमैन जो है ही कैन फ्लाई ओवर द माउंटेन्स एज वेल एज ओवर द सीज। तो द फ्लाइंग मैन इज सुपरमैन अकॉर्डिंग टू मी। नाउ टॉक अबाउट हिम। तो स्टूडेंट सुपरमैन के बारे में हमने सब ने पढ़ा है कॉमिक्स में और बुक्स में और टीवी में भी हमने देखा है। वो किस तरह से एक रेड कलर का सूट पहनते हैं और इस तरह से एक उनकी विंग्स होती है जो ब्लू कलर की होती है और वो किस तरह से पहाड़ों के ऊपर उड़ते हैं। तो दैट इज़ वाई फॉर मी फ्लाइंग मैन इज सुपरमैन। नेक्स्ट इज हैव यू सीन एन एरोप्लेन? क्या आपने कभी एरोप्लेन देखा है? अगर देखा है तो आप यस लिखो, अगर नहीं देखा है तो नो। मैंने देखा है इसलिए मैं यहाँ पर यस लिखता हूँ। लेट्स प्रिटेंड यू आर अ पायलट फ्लाइंग एन एरोप्लेन। तो स्टूडेंट्स पायलट क्या होता है? पायलट वो होते हैं जो एरोप्लेन उड़ाते हैं या जिनको एरोप्लेन उड़ाना आता है। तो लेट्स प्रिटेंड मतलब मान लेते हैं कि आप एक पायलट हो और आप एक एरोप्लेन उड़ा रहे हो। What will you see outside your aeroplane during the day and at night? तो जब आप एरोप्लेन उड़ा रहे हो, तो अगर आप दिन में एरोप्लेन उड़ा रहे हो तो आप बाहर क्या देखोगे, और अगर रात में एरोप्लेन उड़ा रहे हो तो बाहर क्या देखोगे? तो अगर हम दिन में एरोप्लेन उड़ाएंगे तो हम क्या देखेंगे बाहर? वी विल सी क्लाउड्स, वी विल सी सन। और अगर हम रात में एरोप्लेन उड़ाते हैं तो क्या देखेंगे? वी विल सी मून, वी विल सी स्टार्स। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? व्हाट विल यू सी आउटसाइड योर एरोप्लेन ड्यूरिंग द डे? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्लाउड्स और फिर सन, और फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं बर्ड्स। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे अगर दिन में हम उड़ाते हैं। एट नाइट अगर आप रात में उड़ाओगे तो आप क्या देखोगे? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? स्टार्स। और फिर हम देख सकते हैं मून। तो ये सारी चीज़ें हम रात में देखेंगे। व्हाट विल यू सी इनसाइड योर एरोप्लेन? तो एरोप्लेन के अंदर आप क्या देखोगे स्टूडेंट्स? तो एरोप्लेन के अंदर आप क्या क्या चीज़ें देख तो एरोप्लेन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे? वी विल सी सीट्स, सीट बेल्ट्स, उसके बाद टीवीज़, उसके बाद एयर कंडीशनर्स, बहुत सारे लाइट्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीट्स जहाँ पर हम बैठते हैं, उसके बाद सीट बेल्ट्स। तो हम जनरली जब एरोप्लेन में चढ़ते हैं तो सीट बेल्ट्स लगाते हैं, दैट इज़ अ मस्ट। और हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रे कैंस,
कई बार हमें ड्रिंक्स या फिर कभी जूस पीना होता है तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और फिर लाइट्स एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें हम एरोप्लेन के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट, से अलाउड विथ मी, MUG मग, MOVE मूव, MUM मम, MOTHER मदर, MUD मड। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मग, मूव, मम, मदर, मड। नेक्स्ट, इन वर्ड्स को एक साथ पढ़ते हैं, VASE वेस, VALE वेल, VIEW व्यू, VAN वैन, VOTE वोट। तो इन वर्ड्स को एक साथ बोलते हैं, वेस, वेल, व्यू, वैन, वोट। नेक्स्ट, WAVE वेव, WALL वॉल, WAX वैक्स, WIND विंड, WHY। तो इन वर्ड्स को एक साथ बोलते हैं, वेव, वॉल, वैक्स, विंड, वाई। नेक्स्ट, NOTE नोट, NIP निप, KNEE नी। तो इसे हम कहते हैं नी। नेक्स्ट, KNIT निट। तो इसे हम कहेंगे निट। KNOT नॉट। तो इसको हम कहेंगे नॉट। इन वर्ड्स को एक बार फिर से बोलते हैं, नोट, निप, नी, निट, नॉट। विच वर्ड इन द बॉक्स साउंड्स लाइक हाई। तो स्टूडेंट्स, कौन सा वर्ड ऐसा है इस बॉक्स में विच साउंड्स लाइक हाई? आंसर इज वाई। आप देख सकते हो, जब मैं वाई बोलता हूँ और जब मैं हाई बोलता हूँ तो दोनों एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाई। नेक्स्ट, विच वर्ड राइम्स विथ मी। तो कौन सा वर्ड है जो मी जैसा साउंड करता है? आंसर इज नी। तो स्टूडेंट्स, हम देखो, मैं नी बोलता हूँ और फिर मैं मी बोलता हूँ, दोनों एक जैसे साउंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नी। नेक्स्ट इज, व्हाट शैल आई बी व्हेन आई ग्रो अप। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या बनूंगा? मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज अ पर्सन हु सेल्स अ शिप। तो स्टूडेंट्स, जो एक पर्सन होते हैं जो शिप चलाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो वी कॉल देम अ सेलर। तो ये हैं सेलर, उनकी ड्रेस कुछ इस तरह होती है। सो ही इज अ पर्सन हु सेल्स अ शिप, वी कॉल हिम अ सेलर। तो हम इसे मैच कर देंगे सेलर से। नेक्स्ट, अ पर्सन हु फ्लाइज अ स्पेस शिप। तो उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल हिम एन एस्ट्रोनॉट। तो ये है एक एस्ट्रोनॉट एंड ही इज़ अ पर्सन हु फ्लाइज अ स्पेस शिप। वो स्पेस शिप उड़ाते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु ड्रॉज और पेंट्स। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन होते हैं? वो कुछ इस तरह पेन ऑन पेपर में वो ड्राइंग करते हैं। सो अ पर्सन हु ड्रॉज और पेंट्स, वी कॉल हिम एन आर्टिस्ट। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु मेक्स सिक पीपल वेल। तो वो कौन है स्टूडेंट्स? हम सबको पता है, ही इज़ अ डॉक्टर। बीमार लोगों को जो ठीक कर देते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं डॉक्टर। अ पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर्स। कौन ऐसे होते हैं पर्सन जो हमारे लिए चिट्ठियाँ लेके आते हैं? वी कॉल हिम अ पोस्टमैन। तो अ पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर्स इज अ पोस्टमैन। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु ग्रोस क्रॉप्स। तो कौन है ऐसे पर्सन जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं हमारे लिए? वी कॉल हिम अ फार्मर। तो अ पर्सन हु ग्रो क्रॉप्स इज अ फार्मर। अ पर्सन हु मेक्स क्लोथ्स। तो कौन ऐसे पर्सन है जो हमारे लिए क्लोथ्स बनाते हैं? ही इज अ टेलर। सो अ टेलर पर्सन इज अ पर्सन हु मेक्स क्लोथ्स फॉर अस। अ पर्सन हु वर्क्स इन स्कूल, वो कौन होते हैं? तो जो स्कूल में आपको पढ़ाते हैं,
तो वो हैं कौन? आपके टीचर्स। अ टीचर इज अ पर्सन हु वर्क्स इन स्कूल। नेक्स्ट, अ पर्सन हु चेक्स टीथ। कौन ऐसे हैं जो आपके दांतों को चेक करते हैं और अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम हो या दर्द हो तो उसे ठीक करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अ डेंटिस्ट। अ पर्सन हु चेक्स टीथ इज अ डेंटिस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन। कौन ऐसे पर्सन है जो एरोप्लेन उड़ाते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल हिम अ पायलट। अ पायलट इज अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन। Next is, let's read and write W, X, Y, Z. W, X, Y, Z. तो सबसे पहले W हम लिखना सीखते हैं। W हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करो, उसके बाद एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, उसके बाद ऐसे और फिर ऐसे। तो ये हो गया W। अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आप अपने नोटबुक्स में मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। एक बार फिर से हम W लिखते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे और फिर ऐसे। तो ये हो गया W। इसको आप खुद से कंप्लीट करो। नेक्स्ट हम X लिखते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करो और फिर एक लाइन ऐसे। तो ये हो गया क्या? X। एक बार फिर से हम लिखते हैं। तो एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करो और फिर एक लाइन ऐसे। तो ये हो गया X। नेक्स्ट, इसको आप खुद से कंप्लीट करो। नेक्स्ट इज Y। तो Y आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करो, फिर एक लाइन ऐसे और फिर ऐसे। तो ये हो गया Y। तो सबसे पहले एक लाइन ऐसे बनाओ और फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ये हो गया Y। इसको आप खुद से कंप्लीट करो। नेक्स्ट Z लिखते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो और फिर नेक्स्ट लाइन ऐसे और फिर ऐसे। तो ये हो गया Z। तो फिर से Z लिखना सीखते हैं। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो और फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ये हो गया Z। तो रिमेनिंग जो लेटर्स हैं उनको खुद से कंप्लीट करो और इन सारी लेटर्स को आप कंप्लीट करो। नेक्स्ट, यहाँ पर A to Z सारे लेटर्स हैं, इनको आप लिखो। तो अभी तक हमने सारे लेटर्स को ट्रेस करना सीख लिया है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर उन्होंने बताया है, आप देखो किस तरह से लिखना है। आपको शुरू करना है, एरो के डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ से आप शुरू करोगे और एरो किस दिशा में है? इधर। तो आपको लाइन कुछ यहाँ से यहाँ बनाना है। जैसे ए के लिए हम सबसे पहले एक लाइन ऐसे बनाएंगे और फिर नेक्स्ट ये लाइन ऐसे बनाएंगे और फिर ऐसे। तो ये हो गया ए। अगर आपको बी लिखना है तो आप सबसे पहले एक लाइन ऐसे बनाओ और फिर इस तरह से एक लाइन बनाओ और फिर इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करो और जितने भी सारे लेटर्स हैं A to L, सबसे पहले इन सारे लेटर्स को अपने नोटबुक में लिखो। मैं थोड़ा टाइम देता हूं, आप वीडियो को पॉज करो और इन सारे लेटर्स को नोटबुक में लिखो। तो मैं आशा करता हूं आपने L तक सारे लेटर्स लिख लिए। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपको M से लेकर के Z तक सारे लेटर्स लिखने हैं। तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करो और फिर M से लेकर के जो बाकी के लेटर्स हैं Z तक, इन सारे लेटर्स को अपने नोटबुक में यूजिंग अ पेंसिल लिखो। तो प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लेना एज अ होमवर्क। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द टेलर एंड हिज फ्रेंड। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस पोयम को साथ में पढ़ते हैं और फिर हम इसका मीनिंग समझेंगे। कालू द टेलर। तो कालू एक टेलर है। कालू द टेलर had a shop near the river. He made colorful pants and shirts for children. Kalu the tailor had a shop near the river. He made colorful pants and shirts for children. Appu the elephant was his friend. Appu came to his shop every day. Kalu gave him many nice things to eat. तो अप्पू एक एलिफेंट है और ये कालू का फ्रेंड है और ये रोज़ कालू के शॉप में आता है। तो कालू एक टेलर हैं एंड ही हैड अ शॉप नियर द रिवर। और इसकी जो शॉप है इट इज़ नियर द रिवर, रिवर के सामने है। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन। तो कालू कलरफुल पैंट्स और शर्ट्स बच्चों के लिए बनाता है बिकॉज ही इज़ अ टेलर। और टेलर क्या करते हैं? हमारे लिए क्लोथ्स बनाते हैं।
अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड, सो अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। अप्पू द एलिफेंट उसके फ्रेंड है, तो वो उसके शॉप रोज आते हैं उससे मिलने। कालू गेव हिम मेनी नाइस थिंग्स टू ईट, और जब भी अप्पू कालू के शॉप में आता है तो कालू उसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें खाने को देता है। वन डे कालू वॉन्टेड टू प्ले अ ट्रिक, एक दिन कालू को एक शरारत सूझी, तो उसने सोचा एक वो ट्रिक प्ले करेगा अपने फ्रेंड के साथ। ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट, ही टुक आउट हिज नीडल इंस्टेड एंड प्रिक्ड अप्पूज ट्रंक। अप्पू रैन अवे इन पेन। तो एक दिन जब अप्पू अपने फ्रेंड कालू से मिलने आया तो कालू रोज उसे कुछ ना कुछ खाने को देता था, लेकिन एक दिन उसने सोचा शरारत करने का, तो उसने क्या किया, कोई खाना देने के बजाय उसके ट्रंक में उसने नीडल से प्रिक कर दिया। तो प्रिक का मतलब होता है चुभाना। तो उसने क्या किया, नीडल से उसके ट्रंक में, ये एलिफेंट की ट्रंक है, नीडल से उसके ट्रंक में उसने उसे चुभा दिया, एक छोटा सा होल कर दिया। तो इससे काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ अप्पू को और वो वहाँ से चला गया। Two days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. उसके बाद अप्पू ने क्या किया, 2 दिन के बाद जब वो पानी में गया, came down to the river and filled his trunk with water, तो उसने क्या किया, अपने ट्रंक में पानी भर लिया। He reached Kalu's shop and threw water everywhere. All the new clothes became wet. उसके बाद क्या हुआ, अप्पू कालू के शॉप में आया और उसने हर जगह ट्रंक के अंदर जो उसने पानी भरा था उस पानी को हर जगह बिखेर दिया। तो उस वजह से जितनी भी सारे कपड़े थे वो सारे गीले हो गए। इट बिकेम वेट, वेट का मतलब सारे कपड़े गीले हो गए। अप्पू शुक हिज ट्रंक एंड सेड, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। कालू सेड, आई एम सॉरी अप्पू, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। और फिर कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स। तो हुआ क्या, जब कालू ने नीडल से एलिफेंट के ट्रंक में प्रिक किया था, या फिर एक छोटा सा होल कर दिया था, या फिर उसे चुभा दिया था हम कह सकते हैं, तो इसे काफ़ी दर्द हुआ था और वो वहाँ से चला गया था। 2 दिन के बाद वो वापस आता है और इस बार वो अपने ट्रंक में पानी भर के वो ले आता है और आते ही वो सारा पानी अप्पू के शॉप में बिखेर देता है, जिससे अप्पू के शॉप के जितने भी सारे कपड़े हैं वो वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। उसके बाद अप्पू कहता है, शुक हिज हेड, मतलब अप्पू अपने हेड को शुक करता हुआ कहता है, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, कि एक एलिफेंट कभी नहीं भूलता। तो कालू कहता है, आई एम सॉरी अप्पू, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। उसके बाद कालू अपने गलती के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है, आई एम सॉरी, क्यों ना हम फिर से दोस्त बन जाएं। और फिर कालू और अप्पू फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट आर सम वर्ड मीनिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेंड, पेन, शॉप, टेलर, ट्रिक, वेट। तो इनके मीनिंग्स देखते हैं और फिर उनसे सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले है फ्रेंड। तो हिंदी में फ्रेंड को हम कहते हैं दोस्त। तो फ्रेंड से सेंटेंस बना सकते हैं, अनुज इज़ माई फ्रेंड, मतलब अनुज मेरा दोस्त है। नेक्स्ट, पेन। पेन का मतलब है हाईली अनप्लेजेंट फिजिकल सेंसेशन कॉज्ड बाय इलनेस और इंजरी। तो जब आपको चोट लगती है या फिर कई बार खेलते खेलते आप गिर जाते हो तो आपको पेन होता है, जहाँ पर चोट लगती है वहाँ पर पेन फील होता है। तो इट इज़ अनप्लेजेंट फिजिकल सेंसेशन। तो पेन से हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, द पेन इन हिज आर्म बिकेम मोर एंड मोर इंटेंस, मतलब उसके हाथ में किसी कारण से चोट लगी थी और जो पेन था, जो दर्द था उसके हाथ में, वो धीरे धीरे और बढ़ता चला गया। नेक्स्ट इज शॉप। तो शॉप का मतलब है दुकान। आपके घर के आसपास में कई सारे शॉप्स हैं, जैसे स्टेशनरी शॉप्स होते हैं, राशन के दुकान होते हैं। तो शॉप से हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, गो एंड ब्रिंग सम स्वीट्स फ्रॉम द शॉप, कि मिठाई की दुकान में जाओ और वहाँ से कुछ स्वीट्स लेके आओ। नेक्स्ट, टेलर। तो टेलर का मतलब अ पर्सन हु मेक्स क्लोथ्स फॉर अस, अ पर्सन हुज ऑक्यूपेशन इज मेकिंग फिटेड क्लोथ्स सच एज सूट्स, ट्राउजर्स एट्सेट्रा। तो जो हमारे लिए कपड़े बनाते हैं उनको हम टेलर कहते हैं। इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं, राम इज़ अ टेलर,
तो राम एक टेलर है और वो हमारे लिए कपड़े बनाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रिक। ट्रिक का जो एक्चुअल मतलब होता है हिंदी में वो होता है छल। तो जैसे मैजिशियंस क्या करते हैं, कोई भी मैजिक शो में अगर आप जाओगे तो वो ट्रिक्स करते हैं। तो वो कुछ इस तरह का ट्रिक करते हैं कि हमें लगता है वो सच है, बट एक्चुअल में वो क्या करते हैं, वो कुछ ट्रिक्स करते हैं बैक साइड जो हमें पता नहीं होता। जैसे बहुत बार आप देखोगे मैजिशियंस हैट के अंदर से कुछ बर्ड्स निकाल लेते हैं, तो बेसिकली वो छल करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, हैट के अंदर पहले से ही बर्ड होती है और हमें लगता है कि अचानक से पता नहीं कोई जादू कर दिया उसने और हैट से उसने बर्ड निकाल दिया। तो बेसिकली देज आर ट्रिक्स। ट्रिक्स से सेंटेंस बना सकते हैं, आई लाइक्ड द मैजिशियंस ट्रिक्स, मुझे मैजिशियन की ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट इज वेट। वेट का जो मतलब होता है दैट इज भींगा हुआ। तो हिंदी में हम इसको गीला भी कहते हैं। जब हम बारिश में भींग जाते हैं तो हमारे कपड़े वेट हो जाते हैं या फिर भींग जाते हैं पानी से। तो वेट से हम सेंटेंस बना सकते हैं, द फ्लोर इज़ वेट। तो कई बार फ्लोर में जब हम पानी बिखेर देते हैं तो इट बिकम्स वेट। तो लेट्स रीड, द टेलर हैड अ शॉप, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। हु वॉज कालू। तो स्टूडेंट्स कालू कौन था। तो टेक्स्ट में हमने क्या सीखा था, कालू कौन था। तो कालू वॉज अ टेलर एंड ही हैड अ शॉप नियर द रिवर। तो यहाँ पर हमें बस ये लिखना है कि कालू वॉज अ टेलर। तो हु वॉज कालू, कालू वॉज अ टेलर। नेक्स्ट, हु वॉज अप्पू। तो टेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, अप्पू कौन था। अप्पू वॉज एन एलिफेंट एंड ही वॉज कालूज फ्रेंड। तो हम लिखेंगे अप्पू वॉज एन एलिफेंट। नेक्स्ट, वेयर वॉज कालू शॉप। तो कालू की शॉप कहाँ पर थी। तो कालू की शॉप नदी के किनारे थी या नदी के आसपास थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कालूज शॉप वॉज नियर द रिवर। was near the river. Next, what trick did कालू play on अप्पू। तो कालू ने अप्पू पर कौन सा ट्रिक प्ले किया था। तो वो ट्रिक क्या था, रोज वो अप्पू को कुछ खाने के लिए देता था, लेकिन एक दिन उसने अप्पू को खाने के बजाय एक नीडल से उसने उसके ट्रंक में चुभो दिया। तो कालू प्रिक्ड अप्पूज ट्रंक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू। आंसर इज कालू प्रिक्ड अप्पू ट्रंक इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम फूड टू ईट। मतलब वो रोज उसे खाने के लिए कुछ देता था, लेकिन एक दिन उसे यह शरारत सूझी तो उसने खाने के बजाय क्या किया, अप्पू के ट्रंक में उसने नीडल से प्रिक कर दिया। नेक्स्ट, हाउ डिड कालूज क्लोथ्स बिकम वेट। तो कालू के कपड़े कैसे वेट हो गए। तो अप्पू क्या हुआ, 2 दिन के बाद अप्पू रिवर से जब नहाते हुए आ रहा था तो उसने अपने ट्रंक में पानी भर लिया और फिर जैसे ही वो कालू के शॉप के पास आया उसने वो सारा पानी उसके शॉप में बिखेर दिया। तो जिस कारण से कालू के शॉप के जितने भी सारे नए कपड़े थे वो सारे भीग गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाउ डिड कालूज क्लोथ्स बिकम वेट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अप्पू थ्रू वाटर इनसाइड कालूज शॉप। कालू के शॉप के अंदर अप्पू ने पानी फेंक दिया जिसके कारण अप्पू
कालू के शॉप के जितने भी सारे कपड़े थे वो सब भीग गए, दे ऑल बिकेम वेट। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू डू व्हेन समवन ट्रबल्स यू। तो आप क्या करते हो जब आपको कोई परेशान करता है? तो आई पोलाइटली आस्क देम नॉट टू ट्रबल मी। मैं बहुत प्यार से उनसे कहता हूँ कि मुझे परेशान ना करो। अगर वो तब भी ना माने तो आप क्या करोगे? तो आप अपने पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर से उसकी शिकायत करोगे। तो शुरू में आप पोलाइटली उनको कहोगे कि आपको परेशान ना करे। अगर वो तब भी ना माने तो आप अपने टीचर से या फिर अपने पेरेंट्स से उसकी शिकायत करो। नेक्स्ट, व्हेन यू गेट एंग्री व्हाट डू यू डू। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? तो आई टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई टू बी कूल। मतलब जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक लंबी सांस लेता हूँ और फिर मैं खुद को ठंडा रखने या कूल रखने की कोशिश करता हूँ, गुस्सा नहीं दिखाने की कोशिश करता। व्हेन यू डोंट वांट टू शेयर, तो आप क्या करते हो जब आपको शेयर करने का मन नहीं होता है? तो व्हेन यू डोंट वांट टू शेयर योर थिंग्स, you politely say the next person that you don't want to share, or you say sorry that you cannot share because you already have less. So these may be the reasons that you don't want to share. Next, when someone asks you for a pencil, what do you do? If you have an extra pencil, you give that pencil to your friend, or if you are not using your own pencil, then you give your pencil. For example, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिल है तो आप शेयर कर देते हो दूसरों के साथ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिल नहीं है और आप कोई काम नहीं कर रहे, आप लिख नहीं रहे हो, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप अपना पेंसिल भी अपने दोस्त को दे सकते हो जिसे उसकी ज़रूरत है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप इंग्लिश में लिख लो। नेक्स्ट इज व्हाट गेम्स डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स। तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप कौन कौन से गेम्स खेलते हो, उन गेम्स के नाम लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे जितने भी सारे गेम्स होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल। कैन यू वॉक एंड मेक साउंड्स लाइक एन एलिफेंट। स्टूडेंट्स, क्या आप एक एलिफेंट जैसे साउंड कर सकते हो? तो एलिफेंट कैसे साउंड कर, स्टूडेंट एक एलिफेंट कैसे साउंड करता है पहले वो सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आप इस तरह के साउंड कर सकते हो? एक बार आप कोशिश करो। द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। क्वेश्चन, वेयर इज योर हाउस। आंसर, माई हाउस इज नियर डैश। तो स्टूडेंट्स, जैसे टेलर का घर नदी के किनारे था या नदी के आसपास में था, तो आपका घर कहाँ पर है? तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। जैसे अगर आपका घर रिवर के किनारे है तो आप लिख सकते हो माई हाउस इज़ नियर द रिवर। अगर आपका घर माउंटेन्स के आसपास में है तो यू कैन राइट माई हाउस इज़ नियर द माउंटेन्स। या फिर जैसे मेरा घर एक बड़े मैंगो ट्री के सामने है तो मैं लिखूँगा माई हाउस इज़ नियर द बिग मैंगो ट्री। तो यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर लिखो जो आपके लिए सुइटेबल हो। नेक्स्ट, मेक सम मोर सेंटेंसेस लाइक द अबव बिगिनिंग विथ वर्ड्स लाइक माई स्कूल, द एलिफेंट, माई फ्रेंड्स हाउस, द एरोप्लेन, द वेल, माई बुक। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। इन्हें आपको सेंटेंसेस बनाना है। अगर आप चाहो तो अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, बट प्लीज़ कंप्लीट इट एज अ होमवर्क। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बता देता हूँ, माई फ्रेंड्स हाउस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माई फ्रेंड्स हाउस इज़ रेड इन कलर। तो इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। प्लीज़ कंप्लीट इट एज अ होमवर्क। नेक्स्ट, से अलाउड। तो इन वर्ड्स को आप मेरे साथ साथ बोलो। JAM जैम, JEEP जीप, JOY जॉय, JUG जग, JUICE जूस। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जैम, जीप, जॉय, जग, जूस। PAN पैन, PEN पेन। नेक्स्ट, PICK पिक, PINK
पिंक, PUT, पुट। तो एक बार फिर से बोलते हैं, PAN, पैन, PEN, पेन, PICK, पिक, PINK, पिंक, PUT, पुट। नेक्स्ट YEAR, ईयर, YELL, यल, YELLOW। तो स्टूडेंट्स, जब हम दो L को इस तरह से एक साथ देखते हैं तो हम कहते हैं डबल L। तो जब भी दो लेटर्स एक साथ होते हैं तो हम उसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल इसे हम कहेंगे डबल L। अगर यहाँ पर दो O एक साथ हो तो हम कहेंगे डबल O। जैसे यहाँ पर जू, ZOO, आप ZOO ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज YES, यस, YOUNG, यंग। तो इन वर्ड्स को एक बार रिपीट करते हैं, ईयर, यल, येलो, यस, यंग। नेक्स्ट ZEBRA, ज़ीब्रा, ZIGZAG, zigzag, ZIP, zip, ZOO, zoo, ZOOM, zoom। तो इन वर्ड्स को एक बार रिपीट करते हैं, ज़ीब्रा, zigzag, zip, zoo, zoom। नेक्स्ट इज पिक द ऑड वन आउट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इनमें से आपको ऑड वन आउट को सर्कल करना है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ फ्रूट्स हैं। तो एप्पल इज़ अ फ्रूट, बनाना इज़ अ फ्रूट, ग्रेप्स इज़ अ फ्रूट। बट एलिफेंट क्या है? एलिफेंट इज़ एन एनिमल। तो दिस इज़ द ऑड वन, सो दे हैव सर्कल्ड इट। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो दिस इज़ संडे, दिस इज़ मंडे एंड दिस इज़ फ्राइडे। तो ये जितने भी सारे डेज हैं, मंडे, फ्राइडे एंड संडे, दीज आर द डेज ऑफ अ वीक। बट यहाँ पर एक मून की फ़ोटो है और मून जो है इट इज़ नॉट अ डे ऑफ अ वीक, तो इसीलिए दिस इज़ द ऑड वन। नेक्स्ट अगर इसे हम देखें तो मार्च, मई, अप्रैल। तो ये जो नेम्स हैं, मार्च, मई, अप्रैल, दीज आर द नेम्स ऑफ द मंथ्स। तो स्टूडेंट्स, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? देयर आर 12 मंथ्स, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड सो ऑन। तो दीज आर द नेम्स ऑफ द मंथ्स। बट ये क्या है? सो दिस इज अ रैबिट, ये है ऑड वन आउट यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम इसे देखें तो दिस इज अ बस, दिस इज अ मिल्क बॉटल, दिस इज अ शिप एंड दिस इज अ एरोप्लेन। तो अगर हम देखें तो बस, शिप और एरोप्लेन, इसे हम एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज़ करते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो हम कैसे जाते हैं? या तो हम बस से चले जाते हैं, या हम शिप से चले जाते हैं, या फिर हम एरोप्लेन से चले जाते हैं। तो ये मिल्क बॉटल यहाँ पर ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है एक बुक या फिर नोटबुक, यहाँ पर है एक इरेज़र जिसे हम हिंदी में कहते हैं रबर, यहाँ पर है एक कप और यहाँ पर है एक पेन। तो स्टूडेंट्स, जब आप पढ़ाई करते हो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, या फिर आपके स्कूल बैग में आपको दिखने को मिलता है एक पेन, पेंसिल या फिर इरेज़र और बुक्स। तो एक कप जनरली हम स्कूल बैग में कैरी नहीं करते, तो दिस इज़ द ऑड वन आउट। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स हैं और यहाँ पर एक फ्लावर है विच इज़ रोज़। तो अगर इसे हम देखें, दिस इज़ एन अनियन, ये है टोमेटो, दिस इज़ अ कैरेट। तो ये तीनों ही वेजिटेबल्स हैं, बट दिस इज़ अ फ्लावर। तो ये हो गया यहाँ पर ऑड वन आउट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? ये है एक डॉक्टर, ये है पोस्टमैन और ये है टेलर। तो यहाँ पर क्या है? एक डेस्क है या फिर एक टेबल है, तो दिस इज़ द ऑड वन आउट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों ही पर्सन्स हैं और ये टेबल है विच इज़ एन ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट इज मेक अ फ्रेंडशिप बैंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करके आप एक फ्रेंडशिप बैंड बना सकते हो। सबसे पहले व्हाट यू नीड, तो इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले पेपर, नेक्स्ट सिजर्स, नेक्स्ट ग्लू एंड नेक्स्ट रिबन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज पेपर, दीज आर सिजर्स, यहाँ पर ग्लू है और यहाँ पर कुछ रिबन्स हैं और साथ में यहाँ पर कुछ डेकोरेशन के आइटम्स हैं। तो मटेरियल टू डेकोरेट, सेक्वेंस, बीड्स, टॉफीज, ग्लिटर्स एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों को आप कलेक्ट कर लो अगर आप फ्रेंडशिप बैंड बनाना चाहते हो। और फिर क्या करो, सबसे पहले कट अ स्ट्रिप ऑफ रिबन, कलर ऑफ योर चॉइस। तो जो रिबन आपके पास है उससे एक स्ट्रिप आप कट करो और फिर अपने फेवरेट कलर से उसको कलर करो। कट इट्स लेंथ टू मेक अ रिस्ट बैंड, और उसको आप इतनी लंबाई से काटो ताकि आपके रिस्ट में आप उसको लेकर के एक बैंड बना सको। ड्रॉ अ मैरीगोल्ड फ्लावर ऑन द पेपर एंड कट इट। उसके बाद आप पेपर में एक मैरीगोल्ड फ्लावर ड्रॉ करो और सिजर्स से उसको कट करो। कट करते वक्त आपको बहुत ध्यान से उसे कट करना है, क्योंकि आप सिजर्स के सहारे उसको कट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डेकोरेट द मैरीगोल्ड फ्लावर विथ ग्लिटर्स, सेक्वेंस और वट एवर यू लाइक। तो उसे आप फिर डेकोरेट करो यूजिंग ग्लिटर्स। कंटिन्यू टू मेक फ्लावर्स अंटिल यू हैव द नंबर यू विश टू पुट ऑन द रिबन। उसके बाद जितने आप चाहो इस तरह के फ्लावर्स बनाओ पेपर में, उनको सीजर से कट करो और फिर उनको डेकोरेट करो यूजिंग ग्लू एंड ग्लिटर्स। ग्लू द फ्लावर्स टू द रिबन स्ट्रिप, लेट इट लाई फ्लैट अंटिल द ग्लू इज ड्राई। और उसके बाद क्या करो, जो रिबन आपने बनाया था उस रिबन के ऊपर उन फ्लावर्स को आप इस तरह से ग्लू के सहारे चिपका दो और फिर थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दो, तो आपके पास हो जाएगा आपका फ्रेंडशिप बैंड। ये फ्रेंडशिप बैंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। नाउ योर फ्रेंडशिप बैंड इज रेडी टू बी टाइड अराउंड योर फ्रेंड्स रिस्ट। उसके बाद आप अपने फ्रेंड के रिस्ट में इन बैंड्स को टाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज एंजॉय दिस पिक्चर डिक्शनरी। तो यहाँ पर एक डिक्शनरी है स्टूडेंट्स, इनको चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है ये, एप्पल। तो APPLE एप्पल, तो A फॉर एप्पल। नेक्स्ट B फॉर बलून, BALLON बलून। तो B फॉर बलून, और बलून कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट इज C फॉर कैप, CAP कैप। नेक्स्ट इज D फॉर डॉग, DOG डॉग। नेक्स्ट इज E फॉर एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। नेक्स्ट इज F फॉर फिश, FISH फिश, और फिश कुछ ऐसी दिखती है। नेक्स्ट इज G फॉर ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स, और ग्रेप्स कुछ ऐसे दिखते हैं, दे आर जनरली ग्रीन इन कलर। नेक्स्ट हेलीकॉप्टर, H फॉर हेलीकॉप्टर, HELICOPTER हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट इज I फॉर इग्लू, IGLOO। इग्लू एक छोटा सा घर होता है स्टूडेंट्स, जो आप बहुत ही कोल्ड या फिर कूल टेम्परेचर्स में आप देखते हो, जहाँ पर बहुत ठंडी जगह होती है, जहाँ बहुत ठंड पड़ते हैं, तो वहाँ पर आप इस तरह के घर देखते हो। तो I फॉर इग्लू। नेक्स्ट J फॉर जग, JUG जग। नेक्स्ट K फॉर काइट, KITE काइट, काइट को हिंदी में हम कहते हैं पतंग। नेक्स्ट L फॉर लैम्प, LAMP लैम्प। नेक्स्ट M इज फॉर मून, MOON मून। N फॉर नेस्ट, NEST नेस्ट। O फॉर ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। P फॉर पीकॉक,
P-E-A-C-O-C-K, peacock. Q for quilt, Q-U-I-L-T, quilt. R for rose, R-O-S-E, rose, and rose is a flower which is of red color. Next, S for sheep, S-H-E-E-P, sheep. And what does sheep give us? Sheep gives us wool. Next, T, T for tomato, T-O-M-A-T-O, tomato. Next, U for umbrella, U-M-B-R-E-L-L-A, umbrella. Next, V for violin, V-I-O-L-I-N, violin. Next, W for whale, W-H-A-L-E, whale. Next, X for Xmas tree. तो स्टूडेंट्स, क्रिसमस जब आती है तब हमें एक्समस ट्री देखने को मिलता है। तो X इज फॉर एक्समस ट्री, इसकी स्पेलिंग होती है XMASTREE, एक्समस ट्री। नेक्स्ट, Y फॉर याक, YAK, याक। Z फॉर ज़ीब्रा, ZEBRA, ज़ीब्रा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था यूनिट 10। तो यहाँ पर हमारा इंग्लिश क्लास 1 कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ अपने सारे यूनिट्स देखे हैं। तो नेक्स्ट अब हम मिलेंगे क्लास 2 इंग्लिश में। तब तक के लिए और बहुत प्रैक्टिस करो और बहुत खुश रहो। थैंक यू।